10 साल से यूएसए में हूँ। पिट्सबर्ग शहर है ये, यहाँ ईस्ट कोस्ट में यूएसए। न्यूयॉर्क हमारे से आधा घंटा फ्लाइट है। मेरी डिक्शनरी में 2 आदमी थे इंडिया में जो रिफॉर्म कर रहे थे, एक जी, अब्दुल जी। गुलाम, एक बाबा हाँ। रामदेव। जी, और जी, जी। तीसरा मैंने आपका नाम लिख दिया है उसमें डिक्शनरी में, जो आप भी रिफॉर्म कर रहे हो विदाउट एनी कॉस्ट और विदाउट एनी एनीथिंग। पहले क्या जॉब करते थे? मैं रिटायर्ड चीफ मैनेजर पंजाब नेशनल बैंक। कैसे हमारे से जुड़े? एक्चुअली फेसबुक पे ही मैं देख रहा था एक दिन, आपकी कुछ एक्सरसाइज आपने कोई डाली हुई थी, तो मैं देख रहा था। इट वाज सो इजी कि मैंने कहा यार ये अडॉप्ट करके देखते हैं, क्योंकि मेरे राइट नी में प्रॉब्लम थी। मैंने आपको भेजा, एक्सरे भी भेजा, सभी कुछ भेजा जहाँ से। तो आपने कहा कि एक्सरसाइज एंड यू हैव टू टेक द मेडिसिन। तो मैंने अपनी सिस्टर को भी ज्वाइन किया है, वो बीकानेर में है, वो भी करती है। मैं रिकॉर्डेड करता हूँ क्योंकि डिफरेंस ऑफ टाइम करके जब मेरे पास रिकॉर्डेड डेली आती है। अच्छा, आपको क्या दिक्कत क्या थी? आपको क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ? थोड़ा सा अपनी जो भी स्टोरी है थोड़ा सा बताएंगे तो। डॉक्टर साहब ऐसा है, दिक्कत मेरे राइट नी में थी, तो मैं उसके लिए बहुत इंडिया में भी, यहाँ यूएसए में भी 2-3 डॉक्टरों को दिखाया। तो सभी बोलते थे कि अभी आपका नी सर्जरी होगी, ये होगी, ये होगी। आपने हमारे साथ जुड़े तो आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ कराया गया जिससे आपको लगता है कि आपको फ़ायदा हुआ? जो मॉर्निंग सेशन की आपकी रिकॉर्डिंग होती है सेशन की, उसमें जो एक्सरसाइज है ना, जो सबसे ऊपर वाली जो हम टॉवल से करते हैं, दैट मेक्स मी हेल्पफुल। आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड दैट, वेरी मच। तो आपका स्टाफ और आपका बिहेवियर जो मेरे को ज्यादा अट्रैक्ट करता है, दैट इज माय एक्सपीरियंस। और क्या क्या चीज़ें आपने चेंज हुआ आपके लाइफ में? और क्या क्या चीज़ें चेंज हुई? मेन जेडी पंक्चुअलिटी, पंक्चुअलिटी सर, पंक्चुअलिटी। सुबह मैं वेट करता रहता हूँ कि मेरे को रिकॉर्डिंग आ जाए, मेरे को रिकॉर्डिंग आ जाए, मेरे को रिकॉर्डिंग आ जाए। जब रिकॉर्डिंग आ जाती तो आई वाज थ्रिल्ड कि मैं अब एक्सरसाइज करनी है। चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हम लोग कराते हैं। हम एक तो चीज़ें कराते हैं, एक्सरसाइज कराते हैं, एक मेडिटेशंस कराते हैं, दूसरा चीज़ हम जीवन शैली में बदलाव कराते हैं, तीसरा चीज़ें, चौथा चीज़ें हम लोग बताते हैं कि क्या खाएं क्या ना खाएं, कैसे वज़न कम करें। अच्छा, आपको लगता है कि बहुत ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, तो आप बाकी लोगों को जिसको इस तरह की घुटना की तकलीफ़ रहती है और जो लोग ऑपरेशंस कराते हैं या फिर निराशा में घर में बैठे रहते हैं, उनको क्या राय देंगे कि हमारे साथ जुड़ना चाहिए कि नहीं जुड़ना चाहिए? बहुत जरूरी, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। आप बहुत भले का काम कर रहे हो, बहुत भले का काम रहे हो। जो लोग एक्सरसाइज नहीं करना चाहते हैं, बोलते हैं कि अरे कौन एक्सरसाइज करेगा, जाइए ऑपरेशन करा लेते हैं, पैसा ही ना लगेगा, ठीक हो जाएगा, और क्या। उनके लिए तो लास्ट रिजॉर्ट यही है, कुछ ना कुछ तो देखो, कुछ पाने के लिए खोना तो पड़ेगा। उसके लिए तो आपको कुछ ना कुछ करना तो पड़ेगा। एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी, वॉकिंग भी करनी पड़ेगी, डाइट भी कंट्रोल करनी पड़ेगी। तो नमस्कार सर, कि आप हमारे साथ जुड़े और आपने इतना दूर से जुड़े हुए हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि आप कौन हैं, क्या नाम है, कहां से हैं और कैसे हमारे साथ जुड़े, थोड़ा सा जस्ट आप बताएंगे तो। मैं पंजाब से हूँ पीछे से। 2014 को यहाँ 19 को परमानेंटली जहाँ से यूएसए में बेटे के साथ हूँ, और हर 2 साल में 2 बार पंजाब जाता हूँ, इंडिया जाता हूँ, क्योंकि मेरी प्रॉपर्टी यानी कि 10 साल से अभी 10 साल से हैं। 10 साल से यूएसए में हूँ, क्योंकि ग्रीन कार्ड ले लिया था, वहां से ग्रीन कार्ड ही चलता है। तो क्योंकि बेटा सिटीजन था, तो उसके बाद आई यूज्ड टू सी द फेसबुक डेली। जो असलियत में आपसे जुड़ने का माध्यम था वो फेसबुक है। तो मैंने देखा कि आपकी वीडियो जो भी है वो आई वाज अट्रैक्टेड मच कि इट्स वेरी गुड। और अब 14 जुलाई से। हाँ, अभी कहाँ पे हैं आप? अभी कहाँ पे रहते हैं? पिट्सबर्ग है, पिट्सबर्ग शहर है ये, यहाँ ईस्ट कोस्ट में यूएसए। न्यूयॉर्क हमारे से आधा घंटा फ्लाइट है। वी आर इन ईस्ट कोस्ट। हाँ, आप क्या करते थे जब आप ये थे, तो पहले क्या जॉब करते थे? मैं रिटायर्ड चीफ मैनेजर पंजाब नेशनल बैंक। अच्छा, आप बैंकर रहे हुए हैं? जी सर, जी सर। 37 ईयर्स सर्विस है पंजाब नेशनल बैंक की। तो रिटायरमेंट 19 में हुआ था, 2019 में।
तो 14 में आने के बाद फिर आता जाता रहता था छुट्टी लेकर, कभी ऐसे, क्योंकि ग्रीन कार्ड ले लिया था। तो 19 को मैं फिर परमानेंटली इधर ही 5 साल से। तो आप हमसे कैसे जुड़े, आप कब जुड़े? जुलाई को मैंने 14 जुलाई से आपसे डायरेक्ट ले रहा हूँ कोचिंग, एक्सरसाइज डेली करता हूँ 14 जुलाई ऑफ दिस ईयर थ्रू तो उसके फेसबुक। पहले से ही जुड़े होंगे, चाहे देखे होंगे। कैसे हमारे से जुड़े, कैसे आप बोल रहे थे ना कि आपको मेरी चीज़ें पसंद आई, आप हमसे जुड़े, तो कैसे हुआ ये सब? एक्चुअली फेसबुक पे ही मैं देख रहा था, एक दिन आपकी कुछ एक्सरसाइज आपने कोई डाली हुई थी, तो मैं देख रहा था। इट वाज सो इजी कि मैंने कहा यार ये अडॉप्ट करके देखते हैं, क्योंकि मेरे राइट नी में प्रॉब्लम थी। राइट नी में मैंने आपको भेजा, एक्सरे भी भेजा, सभी कुछ भेजा जहाँ से। तो आपने कहा कि एक्सरसाइज एंड यू हैव टू टेक द मेडिसिन। मेडिसिन में ले नहीं सका अभी तक, क्योंकि यहाँ मेडिसिन आती नहीं है। आई हैव रिक्वेस्टेड सो मेनी टाइम। वही मैं 5 दिसंबर को आ रहा हूँ इंडिया, पंजाब में। अच्छा। तो मेडिसिन उस टाइम मैं लेकर आऊंगा पूरी 6 महीने की। तो अच्छा, मेरी सिस्टर मैंने अपनी सिस्टर को भी ज्वाइन किया है, वो बीकानेर में है। अच्छा, वो इंडिया से ज्वाइन किए हैं? वो भी करती है, मैं रिकॉर्डेड करता हूँ, क्योंकि डिफरेंस ऑफ टाइम करके जब मेरे पास रिकॉर्डेड डेली आती है वो। आप बहुत ही बढ़िया। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ प्लीज। मेरी डिक्शनरी में 2 आदमी थे इंडिया में जो रिफॉर्म कर रहे थे, एक अब्दुल कलाम, एक बाबा रामदेव। और तीसरा मैंने आपका नाम लिख दिया है उसमें डिक्शनरी में, जो आप भी रिफॉर्म कर रहे हो विदाउट एनी कॉस्ट और विदाउट एनी एनीथिंग, जो सही है कैन से। अब डिक्शनरी में तीसरा नाम आपका लिख दिया मैंने। क्या मेरा नाम क्या है आपको मालूम है क्या? हाँ, डॉक्टर रमेश्वर। अच्छा, आप नाम जानते हैं हमारा। अच्छा, जी 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 जी। अच्छा, आपको क्या दिक्कत क्या थी, आपको क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ? थोड़ा सा अपनी जो भी स्टोरी है थोड़ा सा बताएंगे तो। आपको क्या दिक्कत थी? डॉक्टर ऐसा है, दिक्कत मेरे राइट नी में थी। तो मैं उसके लिए बहुत इंडिया में भी, यहाँ यूएसए में भी 2-3 डॉक्टरों को दिखाया। तो सभी बोलते थे कि अभी आपका नी सर्जरी होगी, ये होगी। तो मैं चाहता नहीं था, क्योंकि मेरे जो भी 65 एज तक सभी जो अंग है ना, जो भी मेरे पार्ट्स हैं वो ओरिजिनल है। 65 ईयर ओल्ड, कोई भी आज तक ऑपरेशन, कोई बीमारी नहीं। मैं सिर्फ 2 गोली लेता हूँ रोज, एक ब्लड प्रेशर की और एक ब्लड थिनर की। एस्प्रिन 20 mg लेता हूँ बेबी। तो बस, और कोई दवा कुछ नहीं ली। और इसके लिए, पेन के लिए, मैंने आज तक कोई भी मेडिसिन नहीं ली फॉर द लास्ट 5 to 6 years, जब से ये पेन स्टार्ट हुआ। अब क्या है कि एक तो जब आपसे जुड़ गया हूँ ना, तो एक्सरसाइज जो डेली करता हूँ उससे मेरे से जुड़ने से पहले तो आपको दिक्कत थी, तो क्या आपने किसी को दिखाया, किसी से ये किया, किसी से कंसल्टेशन लिया, कोई एडवाइस लिया? बहुत ज्यादा। क्या किसको दिखाया, क्या एडवाइस दिया उन लोगों ने? यही एडवाइस किया कि आपकी नी सर्जरी होगी, लास्ट रिजॉर्ट ये है। आप जितना चला सकते हो चलाओ। आई यूज टू वॉक डेली। मैं 7 मील सैर करता था, 7 माइल्स ए डे डेली। 7 माइल्स यानी कि 15 से 20 किलोमीटर हो गया इसका मतलब? हाँ, नहीं, 10 किलोमीटर हुआ सर। 10 किलोमीटर डेली आप चलते थे पहले? मोर देन 18,000 स्टेप्स हो जाते थे मेरे। 18,000 स्टेप्स होते थे। अभी भी करता हूँ। पर अब मेरे को ऐसा है, सुबह 1.5 घंटा तो एक्सरसाइज होती है, जो आपकी रिकॉर्डिंग आती है, वो उससे मैं एक्सरसाइज करता हूँ। उससे मेरा काफी ठीक है। अभी मेरे नी में प्रॉब्लम तो है, लेकिन घट गई है, काफी घट गई है एक्सरसाइज से, जो मैं सुबह करता हूँ डेली। डॉक्टर अनवर का मेरे गाइड है वो, जो मैं उनको भेजता रहता हूँ। कभी कुछ भेजता हूँ। तो आपका स्टाफ और आपका बिहेवियर जो मेरे को ज्यादा अट्रैक्ट करता है, दैट इज माय एक्सपीरियंस। अच्छा, जी। अच्छा सर, एक चीज़ आपने बहुत ही अच्छी चीज़ बताई। मैं ये जानना चाहता था कि आप हमसे जुड़ने से पहले जहाँ दिखाए, तो वहाँ डॉक्टर ने आपको क्या क्या एडवाइस दिया था? जस्ट मैं एज ए जानने के लिए मैं जानना चाहता हूँ इसको। सर, एक तो उन्होंने मेरे को मेडिसिन दी थी, वो मैं खाने नहीं जाता था। दे ऑलवेज सजेस्ट मी मेडिसिन। अच्छा, हाँ। और जहाँ यूएसए में आके मेरे को एक इंजेक्शन लगा दिया यहाँ पर मेरे नी में। आई डोंट वांट दैट कि मेरे इंजेक्शन लगे।
एक इंजेक्शन लगा, वो लगा 2023 में, नहीं 22 में, जून 22 में। लेकिन मैं अपने आप को फिजिकली फिट रखा, सुबह सैर अच्छा, वो करना। इंजेक्शन जो वो उधर देते हैं तो क्या वहाँ पे फ्री ही रहता है कि वहाँ कॉस्ट लगता है उसका? नहीं, फ्री है सर, फ्री है। मेरे को इंश्योरेंस है ना, जहाँ मिल गई है इंश्योरेंस, ग्रीन कार्ड पर इंश्योरेंस मिल जाती है। हाँ, तो आपको फ्री में ही इंजेक्शन दिया था। लेकिन वो जो इंजेक्शन देते हैं अधिकतर समय बहुत महंगा रहता है। इंडिया में उसका 15-20 हज़ार रुपया लोग चार्जेस ले लेते हैं। हमको लगता है अमेरिका में तो और भी कॉस्ट होगा उसका। हाँ जी, दैट कॉस्ट आई थिंक $500 शायद, $500 और 450 ऐसे है उसकी कॉस्ट। अच्छा, वहाँ पे अमेरिका में? हाँ जी, यस। अच्छा, जी। तो वो इंजेक्शन भी लिए, आपको दवाइयाँ दी, तो दवाइयाँ तो आपने लिए नहीं क्योंकि आपको ये नहीं था। क्या ऑपरेशंस वगैरह के लिए भी बताया उन लोगों ने, किसी ने? यस, दे आर सजेस्टिंग मी टू पे, इसकी लास्ट सर्जरी है। आप जब भी अपॉइंटमेंट बनाना चाहते हो, हमारे से अपॉइंटमेंट बना लो। मैंने आप अपॉइंटमेंट करा लिए होते, चाहे आप रेडी रहते तो आप ऑपरेशन हो गया रहता आपका। हाँ, मैं चाहता ही नहीं हूँ उसके, मैं चाहता नहीं हूँ, क्योंकि मैं जब तो चल सकता हूँ, भाग सकता हूँ, सैर कर सकता हूँ, तो क्या कराना है? अगर थोड़ी बहुत दर्द होती है तो ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और कि आपने हमारे साथ जुड़े तो आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ कराया गया जिससे आपको लगता है कि आपको फ़ायदा हुआ? क्या क्या चीज़ें हुई कि आपको एक्सरसाइज कराए? एक्सरसाइज मेन अनवर की, जो डॉक्टर अनवर का, मैं मॉर्निंग सेशन की रिकॉर्डिंग करता हूँ। जो मॉर्निंग सेशन की आपकी रिकॉर्डिंग होती है सेशन की, उसमें जो एक्सरसाइज है ना, जो सबसे ऊपर वाली जो हम टॉवल से करते हैं, दैट मेक्स मी हेल्पफुल। आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड दैट, वेरी मच। अच्छा, और बाकी चीज़ें जैसे हम लोग मेडिटेशंस के बारे में भी बताते हैं, हम लोग वेट कम करने के लिए बताते हैं। वो तो सबसे बढ़िया सर, जो मेडिटेशन सबसे बढ़िया ओम का वर्ड होता है ना, वो तो मैं आधा घंटा आपके साथ जुड़ा होता हूँ उस टाइम। तो आपको लगता है कि उससे सचमुच उसमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ आपके लाइफ में? केवल आपके घुटने में नहीं, बाकी ओवरऑल लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ? एक्चुअली मेरा वेट, मैंने 15 पाउंड जो वेट है मेरा, आई वाज 205, नाउ आई एम 190, 205 पाउंड। अच्छा। 205 पाउंड था, लेकिन आफ्टर 14th जुलाई, टुडे आई हैव जस्ट, मैंने वेट किया अभी, तो मेरा 192 आ रहा है। 192 कुछ वजन का? हाँ, 13 पाउंड, मतलब 13 पाउंड मेरा आज कम हुआ है, 13 पाउंड विदिन 5 मंथ। अच्छा, बाकी चीजें मैं रात को खाना छोड़ दिया। अच्छा, और क्या क्या चीजें आपने चेंज हुआ आपके लाइफ में? और क्या क्या चीजें चेंज हुई? मेन जेडी पंक्चुअलिटी सर, पंक्चुअलिटी। सुबह मैं वेट करता रहता हूँ कि मेरे को रिकॉर्डिंग आ जाए, मेरे को रिकॉर्डिंग आ जाए। जब रिकॉर्डिंग आ जाती तो आई वाज फिल्ड कि मैं अब एक्सरसाइज करनी है। दिस इज द फर्स्ट चेंज। अच्छा, जी, हाँ। और क्या चेंजेस हुए? पंक्चुअलिटी आ गई। सुबह 6 बजे उठ के मैं 6 से 7:30 8 बजे तक खत्म कर देता हूँ, उसके बाद मैं वॉक पे चले जाता हूँ। अच्छा। चलिए, वजन आपने, अभी भी आपका वजन थोड़ा ज्यादा ही है, तो वजन कम करने के लिए क्या चीजें करते हैं जो आपने सीखा, चाहे उससे एक्चुअली सर, मैं वजन कम करने के लिए जो रात का खाना छोड़ दिया। मैं एक टाइम खाना खाता हूँ, दोपहर को 12 बजे। 12 बजे एक या दो चपाती, और रात को फ्रूट और दूध का कप बस लेकर सो जाता। अच्छा। हाँ। और क्या क्या चीजें आपने जीवन शैली में कुछ बदलाव किया? क्या आप एक्सरसाइज, तो आप वॉकिंग जैसे बोल रहे हैं कि आप पहले भी करते थे? हाँ, वॉकिंग मेन एक्सरसाइज से मेरे को लगता है कि एक्सरसाइज से भी थोड़ा फर्क पड़ा है मेरे को। एक एक्सरसाइज हुआ, एक मेडिटेशन हुआ, और थोड़ा सा आपने खान पान में थोड़ा सा ये किया तो थोड़ा वजन कम हुआ। ये 3 चीज़ें आपको, हाँ, ये चीज़ें हुई। और ये आपको अगर देखा जाए तो पहले जो कष्ट था और अभी में क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है? पहले जो कष्ट था और पहले क्या चीज़ नहीं कर पाते थे जो अभी कर पाते हैं, चाहे पहले क्या ये था जो अभी सुधार हुआ है? एक्चुअली पहले मैं योगा करता था डेली, कपाल भारती और लोम विलोम, ये दोनों करता था। कपाल भारती तो मैं मोर देन 2000 भी कर देता था लगातार, एक बार बैठने के बाद। कपाल भारती में आई एम वेरी मच एक्सपर्ट सिंस जॉब। वो पिछले 15-20 साल से बाबा रामदेव का भी
मैंने अटेंड किया, होशियारपुर में हमारे आए थे 2 बार, तो उनका भी कैंप अटेंड किया था। कपालभाति और लोम विलोम मैं करता था दोनों। उसके साथ अब एक्सरसाइज, आपकी एक्सरसाइज करता हूँ तो वो सोने पे सुहागा हो गया, आई थिंक। अच्छा अच्छा जी। मेरे को तो बहुत ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, मेरी सिस्टर के बहुत हुई है ट्रांसफॉर्मेशन। शी इज 6 ईयर ओल्डर देन मी, शी इज नियर 78, तो वो ज्यादा ट्रांसफर हुए हैं। अच्छा, आपकी सिस्टर को ज़्यादा चेंजेस हुआ, तो मैं आपकी सिस्टर से भी चाहूँगा कि बात करना और उनसे ये करना। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हम लोगों चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हम लोग कराते हैं। हम एक तो चीज़ें कराते हैं, एक्सरसाइज कराते हैं, एक मेडिटेशंस कराते हैं, दूसरा चीज़ हम जीवन शैली में बदलाव कराते हैं, चौथा चीज़ें हम लोग बताते हैं कि क्या खाएं क्या ना खाएं, कैसे वज़न कम करें। ये चारों चीज़ों में आपको सबसे अच्छा क्या चीज़ लगा? आई लाइक एक्सरसाइज। एक्सरसाइज आपको सबसे अच्छा लगा? एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन, जो पहले आधा घंटा आपका वो लेक्चर है, दैट आई लाइक मोस्ट। अच्छा जी, चलिए बहुत अच्छा। अगर मैंने इस तरह की तकलीफ़ तो आपने देखा भी होगा कि बहुत लोगों को रहता है, और कितना बार लोग तो ऑपरेशन भी कराते हैं, चाहे कितना बार तो ये मान लेते हैं कि ये तो रहने ही वाला है। अब तो आप उन लोगों को क्या एडवाइस देंगे, क्या आपकी क्या सलाह होगी वैसे लोगों की? आई विल सजेस्ट के फर्स्ट ये करके देखें, एक्सरसाइज जरूर करके देखें, क्योंकि इससे काफी फायदा होता है। क्योंकि मेरा तो पर्सनल एक्सपीरियंस है कि इससे बहुत ज्यादा फायदा हो गया। क्योंकि मैं अब मैं सोचता हूँ कि अगर मैं दोबारा उस डॉक्टर से चेक कराऊंगा यहाँ यूएसए में, जो कहता था कि दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन, तो मेरे को लगता है वो देख कर कहेगा यार इसमें चेंज क्या हो गया, आपको पेन नहीं है, कुछ नहीं है। मेरे अब कोई पेन नहीं होती। जब कभी जहां से अब उठूंगा ना, जब थोड़ा स्टेप लूंगा तो थोड़ी सी होती है, उसके बाद जितना मर्जी तुर लूं कोई पेन नहीं है, तुरने में कोई पेन नहीं है, चलने में कोई पेन नहीं है। तो ऐसा है। अच्छा, आपको लगता है कि बहुत ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, तो आप बाकी लोगों को जिसको इस तरह की घुटना की तकलीफ रहती है, और जो लोग ऑपरेशंस कराते हैं या फिर निराशा में घर में बैठे रहते हैं, उनको क्या राय देंगे कि हमारे साथ जुड़ना चाहिए कि नहीं जुड़ना चाहिए? बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। आप बहुत भले का काम कर रहे हो, बहुत भले का काम रहे। मेरे को याद है, सॉरी डॉक्टर साहब, मैं मार्च में इंडिया था, तो जलंधर में मेरे दोस्त ने अपनी वाइफ का कराया। तो मैंने कहा कितना खर्चा आ गया? 5 लाख लिया उन्होंने, 5 लाख। वो मैंने कहा यार एक्सरसाइज कर लो। उस टाइम आपसे जुड़ा नहीं था, लेकिन मैं आई वॉज इन सर्च ऑफ समथिंग कि मेरे को घुटने की कोई एक्सरसाइज होनी चाहिए। मैं उसको बोला, उन्होंने 5 लाख से कराया, पर स्टिल शी इज इन प्रॉब्लम। मैं उससे फोन करता हूँ इंडिया में, तो वो कहते हैं यार अभी प्रॉब्लम है, वॉकर से चलते हैं, फिर भी तकलीफ होती है। तो आई ऑलवेज सजेस्ट कि आपसे साथ जुड़ के एक बार देख तो लो, साल भर एक्सरसाइज करो, उसके बाद वो तो लास्ट रिजॉर्ट है ही है कि हमने ऑपरेशन कराना है या नहीं कराना, पर जब फायदा हो रहा है तो क्यों ना हम आपसे जुड़े। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि एक्चुअली एक्सरसाइज तो अगर देखा जाए तो अगर यूट्यूब खोलें तो बहुत सारा एक्सरसाइज है, तो हमारे से जुड़ने से क्या फ़ायदा? आपको क्या लगता है? एक्सरसाइज तो ऐसे भी कोई रहे तो देख के कर सकता है। नहीं सर, वो देयर इज अ डिफरेंस। कैसे आपको कैसे लगता है कि I felt a difference between that and your exercise। अनवर फिजिकली वो सामने से कराता है कि इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो, अब टांग को ऐसे खड़े करना है, 1 2 3 4 5 6, रेगुलरिटी आ जाती लाइन में। सबसे बड़ी जो बात यह है कि रेगुलरिटी आ जाती है आपसे जुड़ने से। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ योर। अच्छा जी। हाँ, अच्छा, ये बहुत सारे लोग रहते हैं जिनको बहुत ही मोटे हो जाते हैं, शरीर भी भारी हो जाता है, और फिर बोलते हैं कि मेरे से तो एक्सरसाइज होता नहीं, और फिर तो उन लोगों को, जो मोटे हैं उनके लिए आप क्या बताना चाहेंगे? चाहे जो लोग एक्सरसाइज नहीं करना चाहते हैं, बोलते हैं कि अरे कौन एक्सरसाइज करेगा, जाइए ऑपरेशन करा लेते हैं, पैसा ही ना लगेगा, ठीक हो जाएगा, और क्या? उनके लिए तो लास्ट रिजॉर्ट यही है, कुछ ना कुछ तो देखो, कुछ पाने के लिए खोना तो पड़ेगा। उसके लिए तो आपको कुछ ना कुछ करना तो पड़ेगा। एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी, वॉकिंग भी करनी पड़ेगी, डाइट भी कंट्रोल करनी पड़ेगी। सभी कुछ खाने को चीज करता है, सभी को देखकर बच्चे खाते हैं तो मन करता है कि ये भी खा लेंगे, उसके लिए थोड़ा सा अवॉइड करते हैं।
मीठा तो खाता ही नहीं मैं फॉर द लास्ट 1 तो ईयर। आप अपने मन को कैसे कंट्रोल करते हैं कि नहीं, क्योंकि मन तो सबका करता, आपका भी करता होगा। यस यस यस, उसके लिए मैं बस यही कि नहीं यार नहीं लेना अभी वेट, और मैं कम करना, मैं बहुत 190 से नीचे आना चाहता हूँ। मेरा 185 होता था जब आई वाज इन सर्विस, जहाँ आके थोड़ा वॉक भी किया लेकिन पता नहीं क्यों बढ़ना शुरू हो गया, कुछ खाने में आ गया गड़बड़ या क्या हुआ। 2 टाइम रोटी खाता था, अब एक टाइम कर दिया। अच्छा, आपने अपना एक्सरे वगैरह भेजा है क्या? एक्सरे भी भेजा, रिपोर्ट्स भी भेजी हैं, जहाँ की यूएसए की, इंडिया की भी, दोनों भेजी थी डॉक्टर अनबल में। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे जरूरी मैं आपसे बात जो करनी है, मेडिसिन, शुड आई स्टार्ट द मेडिसिन? आपकी 3 मेडिसिन हैं जो, हाँ एक्चुअली वो लेनी चाहिए, लेने से फ़ायदा होती है। एक्चुअली एक चीज़ और भी है कि केवल मेडिसिन खाने से नहीं होगा। देखिए जैसे आपको ही ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, चेंजेस हुआ, ये केवल आपने तो मेडिसिन नहीं भी खाई तब भी हुई, आपको मेडिसिन्स भी लेना पड़ेगा, आपको एक्सरसाइज भी करना पड़ेगा, आपको मेडिटेशंस भी करना पड़ेगा, अपने को जीवन स्तर में भी थोड़ा सा लाइफस्टाइल में भी प्रिकॉशंस रखना पड़ेगा कि घुटने पे कम प्रेशर पड़े, और इसके साथ साथ थोड़ा वजन भी कम करना पड़ेगा। अगर सभी चीज़ें कंबाइंड होकर काम करती ना तो एक अच्छा बेनिफिट मिलता है, और मेडिसिन्स लेने से फ़ायदा होता है आपको डेफिनेटली। जब आप इंडिया आते हैं तो उसको ले लीजिए, 3 महीने का उसको कोर्स लीजिए। मैंने वो आपकी वो जो लड़की है अनुष्का, पता नहीं क्या नाम है, अनुष्का, हाँ अनुष्का नाम, अनुष्का, उसको बोला था, वो कहती थी कि हम यूएसए नहीं भेज सकते, तो मैंने उसको बोला मैं 5 दिसंबर को आ रहा हूँ तो मेरे घर पर भेज दो। कहीं भेज, मैं 6 महीने की ले आऊँ, कितनी ले आऊँ? 6 महीने के लिए लीजिए, एक ही साथ 6 महीने के लिए लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसको भी दुआ नहीं है जी, 6 महीने की उसको भी दुआ नहीं है, वो भी बोलती थी मैं दोनों मंगा लूंगा, बीकानेर उसको भी भेजनी है, तो वो ठीक है डॉक्टर साहब, आई विल टेक। अरे और थैंक यू कि आपने मेरा कंपैरिजन एक तरह से कहीं ना कहीं अब्दुल कलाम और बाबा रामदेव से किया, इसके लिए अरे नहीं, मैं तो आपका नाम लिख लिया, अपनी डिक्शनरी में आपका नाम आ गया, तीसरा नाम आपका लिख लिया, डॉक्टर रमेश्वर बिहार। सर मेरी डिक्शनरी में आज तक 14 जुलाई तक 2 नाम थे जो रिफॉर्मेशन इंडिया में कर रहे थे फ्री में, डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद प्रेसिडेंट एंड डॉक्टर रामदेव। क्योंकि डॉक्टर अब्दुल कलाम के साथ मैंने उसके बहुत लेक्चर सुने दिल्ली में, व्हेन आई वाज इन द बैंक, क्योंकि वो हमारे सेमिनार में या कहीं ना कहीं बुला लेते थे हमारी पंजाब नेशनल बैंक हेड ऑफिस में, तो हमें भी मौका मिलता था आने में। तो आई वाज वेरी मच इम्प्रेस्ड विद डॉक्टर अब्दुल कलाम। उसके बाद बाबा रामदेव, उसके 2 कैंप मैंने अटेंड किए होशियारपुर में। आई वाज वेरी मच इम्प्रेस्ड कि लोगों को कैसे रिफॉर्म कर रहे हैं। उसके बाद तीसरा नाम आपका लिख दिया कि डॉक्टर रमेश्वर फ्रॉम बिहार, ही इज डूइंग ए वेरी गुड जॉब विद दैट। सर लेकिन सर मैं तो पैसे लेके करता हूँ, लेकिन फिर भी आपने आपने इज्जत और सम्मान दिया सर। इसके पैसे से भी काम हो जाए तो बहुत बढ़िया है। पैसे भी क्या है यार, कैसे कितना पैसा, 3000 4000 क्या पैसा है, और इतनी एक्सरसाइज 6 हफ्ते एक्सरसाइज कराते हो, कितनी बढ़िया है, 46 डेज। मेरे को तो बहुत, आई वाज वेरी मच इम्प्रेस्ड। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर लवली टाइम सर। Long live my regard and my good wishes are with you. Thank you sir, thank you sir, thank you.